हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जॉन ड्राइडन की फेमस पोइम जो उनकी एन इवनिंग्स लव से ली गई है, कॉम वॉज इवन एंड क्लियर वॉज द स्काई। अब हम जिन पोइमों का नेम नहीं होता, मैं बार बार इस बात को बोल चुकी, उनकी फर्स्ट लाइन से ही उनका नेम रख दिया जाता है। उनको मतलब माना जाता है कि ये लाइन उस पोइम की है। अब सबसे पहले हम जॉन ड्राइडन के बारे में स्टडी करते हैं कि एक्चुअली में जो जॉन ड्राइडन है वे थे कौन। जॉन ड्राइडन उनका बॉर्न हुए थे 19 अगस्त 1631 को। कब हुए थे? 1631 को ये बॉर्न हुए थे। इसके बाद में इनकी डेथ हुई थी 1700 को इनकी डेथ हुई थी। एलिजाबेथ हॉवर्ड से इन्होंने शादी की थी। इन्होंने अपनी डिग्री ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से गेन की। ये एक फेमस, यहाँ हम बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ प्रोज, पोइट्री एंड प्लेज। और सबसे इम्पोर्टेंट इनकी क्रिटिकल एसेज 17वीं सेंचुरी की बहुत ही फेमस, कौन से 17वीं सेंचुरी की फेमस प्ले राइट, पोइट्री, प्लेज, क्रिटिकल ऐसे लिखते थे। इनकी बहुत अनेक मास्टरपीस भी हैं, जैसे कनकस्ट ऑफ गैरेंडा, मैरिज लेमोड, ऑल फॉर लव, एम्प्रीथेनिया, ट्रायलस। इस तरह से इनकी फेमस क्रिएशंस ही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट तो हमें यह है कि जब हमारे अभी ये समझना है कि 17वीं सेंचुरी में इनकी डेथ हुई। 17वीं सेंचुरी के फेमस पोइट थे। सभी चीज़ों पे लिटरेचर के इनका कमांड था। इसके अलावा जो जॉन ड्राइडन है, उन्होंने क्या किया, उनकी एक ऐसे था, एन ऐसे ड्रामेटिक पोएस बहुत ज़्यादा फेमस हुआ 1668 के बीच में इन्होंने लिखा था। इसके अलावा इन्होंने हिंद एंड द पैंथर, एक कलेक्शन ऑफ पोइम को पब्लिश भी किया था। सॉन्ग फॉर सेंट सेसिलिया, अलेक्जेंडर फीस्ट पॉपुलर क्रिएशन है जो उनके द्वारा की गई थी। अब हम इस पोइम को स्टार्ट करते हैं कि ये पोइम क्या है। सबसे पहले तो ये एक सॉन्ग है, ठीक है। ये सॉन्ग उनकी क्रिएशन थी जिसका टाइटल उन्होंने एन इवनिंग्स लव दिया था, वहाँ से ली गई है, जो 1671 को पब्लिश हुआ। कब पब्लिश हुआ? 1671 को। ये जो क्रिएशन था जिसमें ये पोइम पब्लिश हुई थी, एन इवनिंग्स लव से ये सॉन्ग लिया गया है। इस सॉन्ग में 24 लाइन्स हैं। हम पोइम को स्टडी करेंगे जब समझेंगे कि इसमें 24 लाइन्स हैं। इसके अलावा 24 लाइन्स 3 स्टेंजाज ऑफ 8 लाइन में डिवाइडेड हैं। इनकी राइमिंग स्कीम ए बी है इस तरह से, जिसको मैं आज डिस्कस करूँगी। इस पोइम में जो सॉन्ग है वो इस चीज़ को दिखाता है कि किस तरह से जो जो दो लवर हैं, एक ब्यूटीफुल सराउंडिंग के जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर वो बैठे हुए हैं, और उनकी जो लवर्स की जो पैसन है वो हाई पॉइंट पे पहुंच चुकी हैं। लवर वहाँ पर मैन तो एमेंटस है, जबकि जो विलव्ड है उसकी वो सीलिया है। तो यहाँ पर जो एमेंटस होता है वो पहले हेजिटेट करता है अहेड जाने में, थोड़ा आगे जाने में फिजिकल एडवांस में, बट उसकी जो विलव्ड है उसको मोटिवेट करती है। दैन वो रोमांटिक जो मूड है उनका इंक्रीज हो जाता है, और उस तरह से वो अपनी जो लव मेकिंग का जो कार्य करते हैं। बट उनकी जो लव मेकिंग जो भी प्रोसेस है उसमें एक सेफर्ट के द्वारा इंटरप्ट कर दिया जाता है। लेकिन फुल ऑन फॉल इसमें जितने ब्यूटीफुल कुछ फ्रेजेस यूज़ किए हैं, जैसे एडेड न्यू फ्लेम्स टू फायर, विस्पर्ड हिमसेल्फ टू लीड। इस तरह से इस पोएम को पोएट ने एक सिंपल जो लव मेकिंग प्रोसेस है उसको एक पोएम के तौर पे यहाँ पर हमारे सामने लिखा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। कुछ लाइन ऐसे हमारे यहाँ पर पढ़ना उनका ठीक नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी मैं उन लाइनों को पढ़ाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए ये एक लिटरेचर पर्पज से लेकर ही पोएम को पढ़ना चाहिए। एज अपने आप को उससे अलग करके हमको इम्पर्सनल होकर पोइम और लिटरेचर का स्टडी करनी चाहिए। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब हम इस पोइम को स्टडी करते हैं। Calm was the even, and the clear was the sky, and the new budding flowers did spring। ये इन दो लाइनों में पोइट बोल रहा है
कि काम वॉज द इवनिंग, जो इवन का मतलब है जो इवनिंग, जो शाम है वो मतलब इवनिंग के लव को डिनोट कर रही है पोएम, क्योंकि सॉन्ग वहीं से लिया है। तो जो शाम है वो शांत है, काम मतलब शांत है, एंड क्लियर, आकाश बिल्कुल साफ है। वैसे जनरली ब्रिटेन जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मौसम साफ रहता है और वहाँ पर साल भर बारिश होती रहती है वैसे तो, लेकिन सुबह और शाम का मौसम बहुत अच्छा ब्यूटीफुल दिखता है। एंड न्यू बिडिंग फ्लावर्स डिड स्प्रिंग, और नई बिडिंग मतलब जो कलियाँ हैं, जो नए खिलने वाले जो फूल हैं डिड स्प्रिंग, वो भी खिलने लग गए हैं। मतलब कहने का ये है कि जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है जहाँ पर ये दोनों लवर्स बैठे हुए हैं, उसकी जो सराउंडिंग है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। स्प्रिंग मतलब वो भी धीरे धीरे क्या हुए, खिल गए हैं। When all alone went Amyntas and I, यहाँ पर when all alone went, जब हम अकेले गए, मैं अमेंटस यहाँ पर दूसरे मेल लवर का नाम है, जबकि आई यहाँ पर अभी तक फीमेल लवर का नाम हमारे सामने नहीं हुआ, तो आई यहाँ पर लेडी लवर को बोला है। तो जब वहन आल अनोन वेंट, जब मैं और अमेंटस वेंट मतलब कहीं हम घूमने गए, टू हियर किसके लिए गए, टू हियर सुनने के लिए, स्वीट नाइटिंगल से, कि जो बुलबुल नाइटिंगल है वो कितना ब्यूटीफुल सॉन्ग गाती है, उस सॉन्ग को सुनने के लिए हम कहीं अकेले ही गए। आई सैट, मैं बैठ गई, एंड ही लेड हिम डाउन बाई वे, वह भी मेरे पास में ही लेट गया। ठीक है, वह भी मेरे पास में ही लेट गया। बट स्कार्सली हिज ब्रीथ कुड ही ड्रा, बट स्कार्सली मतलब मुश्किल से, हिज ब्रीथ ही कुड ड्रा, कि मुश्किल से ही, मतलब हम इतने नज़दीक थे एक दूसरे के कि वो मुश्किल से ही ड्रा अपनी सांस को खींच पा रहा था। मतलब ड्रा का मतलब है जैसे हम सांस को कभी बाहर निकालते कभी अंदर ले जाते हैं, तो हम बाहर से अंदर को ले जाना तो हमारा खींचना, तो मुश्किल से वो इतने ज़्यादा नज़दीक थे एक दूसरे के कि मुश्किल से ही जो जो लवर था, मेल लवर था, वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। फोर वहन विद ए फियर, फोर वहन जब विथ ए फियर, और डर से ही बिगिन टू ड्रा नियर, तो वो भी मेरे पास खिसकना, उसे हल्का सा जो जो मेल लवर है उसको हल्का सा डर भी लग रहा है, बट वो क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे खिसकता है। ही डैश विथ हार्म, वो जोर से, डैश का मतलब है यहाँ पर किसी को जोर से मारना, तो इस तरह से वो आवाज़ आहा आहा निकाल करके अपनी जो लव मेकिंग की प्रोसेस है उसको वो पूरा कर रहे हैं। ही ब्लश टू हिमसेल्फ, वो थोड़ा शर्माता है अपने आप, हिमसेल्फ मतलब खुद ही, एंड ले स्टिल फॉर ए वाइल, ले मतलब लेट रहा रहता है, स्टिल यथावत, फॉर ए वाइल कुछ देर के लिए। कहने का मतलब है जब तक वो मेल लवर जैसा लेटा हुआ था तो वैसा ही वो यहाँ पर लेटा रहता। एंड हिज मॉडेस्टी कर्व्ड हिज डिजायर, और उसकी जो सादगी है का समेट लेती है, हिज डिजायर उसकी सभी इच्छाओं को कंट्रोल कर लेती है। जो उसकी सादगी है, जो उसमें के अंदर जो कुछ उसकी सिंपलिसिटी है, वो उसकी जितने भी डिजायर्स है उनको कर्व कर लेती है, उनको कंट्रोल कर लेती है। बट स्ट्रेट बट सीधे, आई कन्विंस्ड ऑल हिज फियर विथ ए स्माइल, तो मैंने कन्विंस उसको सहमत किया। अब लेडी लवर बोल रही है कि मैंने उसको बोला कि तुम जितने भी तुम्हारे फियर्स है, जितना भी तुम्हें डर लग रहा है, उनको असाइड कर दो, उनको एक साथ रख दो, और हम दोनों लव मेकिंग की जो प्रोसेस है उसको फुलफिल करते हैं विद स्माइल के साथ में। विच एडेड न्यू फ्लेम्स टू फेयर, जो इस बात में आग का घी डालने का काम करती है। कहने का मतलब है जो दोनों की पैसन थी, जो दोनों की प्रोसेस थी, फिजिकली जो उनकी एरोटिक फीलिंग्स थी वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है ऐसे कहने पर। ओह सिल्विया सैड ही, अब यहाँ पर हमें देखो, इसमें यहाँ पर हमें मेल लवर का नाम पता चल गया था एमेंटस है, अब यहाँ आके हमें पता चला उस लेडी लवर का नाम क्या था, सिल्विया। सैड ही यू आर क्रूअल, तुम तो बहुत निर्दय हो, टू कीप योर पुअर लवर इन ऑ, तुम तो अपने बेचारे प्रेमी को ऑ मतलब एक तरह से चिंता के भाव में रख रही हो। चिंता एक आश्चर्य का, इस समय क्या होता है थोड़ी सी एंजाइटी होती है, उसके बाद में थोड़ा सा सरप्राइजिंग फीलिंग होती है। देन वंस मोर ही प्रेस्ड विथ हिज हैंड टू माई ब्रेस्ट, बट वो वॉज डैश्ड विथ हाँ, फिर से वही आवाज़ होती है, वही प्रोसेस उनकी चलती रहती है।
आई न्यू, मैं जान गया, ट्वाइस हिज पैशन। यहाँ पर जो लेडी लवर है वो बोल रही है कि मैं जान गई, इट वॉज हिज पैशन, कि यह तो उसकी पैशन था, उसका जोश था, दैट कॉल और हिज फियर, जिसने उसके सभी डर को भगा दिया। एंड देयरफॉर आई पिटीड हिज केस, इसीलिए मुझे उसके ऊपर दया आ गई। आई विस्पर्ड हिम सॉफ्टली, मैं उसके धीरे से बुदबुदाई, देयर्स नोबडी नियर, हमारे पास कोई नहीं है। एंड लेड माई चीक क्लोज टू हिज, तो मैं अपने गालों को उसके फेस के पास ले जाती हूँ। बट एज ही ग्रू बोल्डर एंड बोल्ड, बट धीरे धीरे वो उग्र के ऊपर उग्र हो जाता है। इस एपिहर्ड केम बाई अस एंड सा, तभी जब हमारी ये प्रोसेस होती है लव मेकिंग की, तभी एक गडरिया वहाँ पर आ जाता है एंड सा, और हमें देख लेता है। एंड जस्ट एज आवर ब्लिस वी बिगिन विद ए, अभी हम बस अपने आशीर्वाद के दौर में चल रहे थे कि हम एक किस करना स्टार्ट ही कर रहे थे, ही लाफ्ड राइट, वह भी हमारे ऊपर हंसता है विद आहा आहा कहकर, वो भी हमारे ऊपर हंस जाता है। तो इस तरह से इस पोइम में दो लवर एक सेंसियसनेस को दिखाते हैं, जो उनकी जो लव मेकिंग की जो प्रोसेस है वो किस तरह से धीरे धीरे एडवांस होती जाती है, किस तरह से उसकी जो बिलव्ड है उसको इंक्रीज करती है और वो उसमें फ्यूल का काम करती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो पोइट जो लवर है, मेल लवर, वो धीरे धीरे फिजिकली एडवांस हो जाता है। और यहाँ पर पोइट सिंपल जो वर्ड्स में अपनी जो एक ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है विथ फिजिकली एंड विथ नेचुरली, तो वहाँ पर पोइट अपने पोइम में उस जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ वहाँ पर बस उसी को इस पोइम में बताने की कोशिश करता है, और दोनों की जो एक्चुअल जो फीलिंग्स होती हैं उसको हमारे सामने शेयर कर रहा है।